Hello bachcho, let's read the question. Given below are two statements, one is labeled as assertion and another one is labeled as reason. Assertion: ascending limb of loop of Henle is impermeable to water and allows the transport of electrolyte actively or passively. Reason: dilution of filtrate takes place due to the efflux of electrolytes in the medullary fluid. In the light of above statements, choose the correct answer from the option given below. Option A is true but R is false. Option B, A is false but R is true. C, both A and R are true and R is the correct explanation of A. And D, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. For that we need to know the key concept. Key concept here is permeability in renal tubule. अगर renal tubule का बात करें तो ये स्टार्ट होता है Bowman's कैप्सूल से, एक नेफ्रॉन में. ठीक है, उसके बाद कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमको देखने को मिलता है, दैट इज पीसीटी. उसके बाद इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हेनलेस लूप के बारे में बताया. हेनलेस लूप इज नथिंग बट दिस हेयरपिन काइंड ऑफ लूप लाइक स्ट्रक्चर. ओके, बहुत ही डेलिकेट होता है ये. और ये पीसीटी और डीसीटी का बीच का, प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डीसीटी का बीच का जो पोर्शन है, इसी को, इस पार्ट को हम बोला करते हैं कि ये हेनलेस लूप है, यू शेपेड स्ट्रक्चर, राइट, हेयरपिन. तो ये वाला जो ऊपर से नीचे जा रहे, दिस इज द डिसेंडिंग लूप. दिस इज डिसेंडिंग लूप. ओके, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. और जो पार्ट ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे, दैट इज कॉल्ड ascending loop of Henle. Okay, total this U-shaped structure is called loop of Henle, LOH. अब हम देखेंगे कि परमिएबिलिटी के हिसाब से क्या हो रहा है. तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे हमारे ये हेनलेस लूप. तो हेनलेस लूप में जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, जैसे तो फर्स्ट पार्ट डिसेंडिंग लूप इज परमिएबल फॉर वाटर. ओके, वाटर के लिए परमिएबल है. और जो एसेंडिंग लूप है सर, तो ये एसेंडिंग लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आयंस लाइक सोडियम, क्लोराइड एटसेट्रा. अब हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है. ऑप्शन एसर्शन में बोला गया कि एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. एसेंडिंग लूप कौन सा है? ये वाला एसेंडिंग लूप है जो नीचे से ऊपर जा रहे, दैट इज कॉल्ड एसेंडिंग लूप. ये इस लूप के बारे में बता रहे. तो यहाँ पे बोल रहे कि एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली. तो एक्टिवली और पैसिवली इलेक्ट्रोलाइट को ये अलाउ करते हैं और इम्परमिएबल टू वाटर. इट इज 100% ट्रू, क्योंकि ये आयंस के लिए तो परमिएबल होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट सभी होता है, बट इट इज नॉट परमिएबल. ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोला गया है वही हम देखेंगे, नॉट परमिएबल टू वाटर. तो ये वाला परमिएबल नहीं है, नॉट परमिएबल फॉर वाटर. ठीक है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट हो गया. रीजन क्या बोले? डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड. तो डाइल्यूशन ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस. तो हम ध्यान से पढ़ेंगे कि रीजन में क्या बता रहे हैं. डाइल्यूशन ऑफ फिल्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड. मतलब डाइल्यूशन हो रहा है, मतलब यहाँ से पानी, देखिए अगर पानी में से ये सोडियम, क्लोराइड, ये सब बाहर निकल जाएगा तो ये यहाँ का जो है, यहाँ का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, है ना. अगर मान लो कि ये ग्लास में सॉल्ट एंड वाटर है, ठीक है, आपने सॉल्ट रिमूव कर दिया तो ये पानी क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा. तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड. मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पे आ रहा है? मेडुलरी फ्लूइड पे आ रहा है. ठीक है, हेनलेस लूप से मेडुलरी फ्लूइड पे आ रहा है.
तो ये भी सही है, हमारा रीजन भी सही है। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, ये भी गलत है। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. अब देखिए ये वाला जो रीजन बताया that is the assertion। रीजन तो ये है कि क्यों डाइल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ascending loop of Henle is impermeable to water। impermeable है इसीलिए ही डाइल्यूट होते जा रहे हैं। तो ये assertion and reason ये उल्टा दिया गया, तो इसीलिए जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ये नहीं होगा। तो ये वाला हमारा आंसर होगा डी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आई होप आपको समझ में आया एंड द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। बेस्ट ऑफ लक।